अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपके दीनों दुनिया में बरकतें नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के करम से चैनल के ज़रिए भी और ज़ूम के ज़रिए भी कुरान पाक सीखने और सिखाने, तर्जमा समझने और समझाने कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या कलाम इरशाद फरमा रहा है, इसको आम फहम ज़बान में मुसलमानों तक पहुँचाने के लिए इस्लामी स्कॉलर मोहतरम किबला राव मंजूर अली हाफिज़हुल्लाह की इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए, इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के ज़रिए कोशिशें जारी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ूम पर जो है एक अरसे से ऑनलाइन दरस कुरान का सिलसिला जारी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कत अपने फ़ज़ल से जिसको कामयाबी अता फ़रमाई, और हम उससे खुलूस के साथ मज़ीद दुनिया व आखिरत की कामयाबी का सवाल करते हैं। हमारा फ्यूचर का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से हम सोच रहे हैं, जिसमें आपके हमें मशवरे भी दरकार होंगे कि यूट्यूब पर ऑनलाइन लाइव जो है वो दरस कुरान के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। तो दुनिया में जहाँ जहाँ मेरी वीडियो देखी जा रही है, जहाँ जहाँ तक अल्लाह के करम से मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो हर सुनने वाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने यहाँ एक ग्रुप तश्कील दें, आप अपने यहाँ एक जो है लोगों से कांटेक्ट करें, उनसे राब्ते करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नंबर भी स्क्रीन पर शो आउट हो रहा होगा, तो मुझसे भी इस हवाले से फिर राब्ता किया जा सकता है, ताकि आपके मुल्क, आपके वक्त और आपकी सहूलत के हिसाब से हम प्रोग्राम तरतीब दें और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब बिला तवक्कुफ़ आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, और इस्लामी स्कॉलर मोहतरम राव मंजूर अली साहिब के इल्म से फैज़याब होने की सआदत हासिल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुसलमानों और गैर गैर मुस्लिमों के दरमियान में बॉर्डर है। जब अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लोगों को दावत दी गई, जिन्होंने दावत को कबूल किया उन्होंने कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह से अहद किया, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और तुझसे मदद चाहेंगे। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तेरे खास बंदे हैं। तो जब हमने ये अहद कर लिया, जब ये एग्रीमेंट कर लिया, दिल से तस्लीम कर लिया, जबान से इकरार कर दिया, तो अब हम पर लाजिम है कि अपने इस अहद की वफादारी करें, अहद के साथ वफादारी करें। अब अल्लाह ताला अगर हमसे खिताब फरमाए, गुफ्तगू फरमाए, कलाम फरमाए, तो हमें क्या करना चाहिए?
पहले इसको थोड़ा सा दुनिया की मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के मुकाबले में दुनिया या दुनिया के लोग ये तो बहुत हकीर से हैं, लेकिन दुनिया की मिसाल समझने के एतबार से, ताकि समझना आसान हो जाए, दुनिया में हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये तरीका सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि दुनिया में राइज है। क्या कि जो हमारा बड़ा होता है, हमारा ऑफिसर हो, हमारा पीर हो, हमारा कायद हो, हमारा लीडर हो, हमारा उस्ताद हो, हमारे वालिदैन हो, बड़ा भाई हो, जो भी बड़ा हो, जिसको हम बड़ा समझते हैं, जिसको हम इज्जत देते हैं दुनिया के अंदर, जिसको हम इज्जत देते हैं, बड़ा मानते हैं, बड़ा कहते हैं, चाहे वो मुमलिकत का सरबराह हो, इलाके का गवर्नर हो, वजीर हो, मुशीर हो, जो भी हो, जिसको हम इज्जत देते हैं या बड़ा मानते हैं, वो अगर हमसे गुफ्तगू करे, खिताब करे, बातचीत करे, और हम उसकी बात को सुनने समझने के बजाय इधर उधर देखना शुरू कर दें, उसकी बात पे तवज्जो ना दें, तो माशरा क्या कहता है? क्या उसको पसंद करता है? बिल्कुल नहीं पसंद करता। नाराजगी का इजहार करता है, बुरा समझता है, उसको लान तान करता है, इज्जत की निगाह से नहीं देखता। ये दुनिया में ये असूल राइज है, ये मुसलमानों के साथ खास नहीं। इंसान की फितरत है, वो इसी तरह से पसंद करता है, इसी बात को पसंद करता है कि जिसकी इज्जत होती है उसकी बात को सुना जाता है, जो बड़ा होता है उसकी बात को तवज्जो से सुना जाता है, वरना वो नाराज हो जाता है। वो बड़ी शख्सियत वो नाराज हो जाती है। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि दुनिया का मामला तो यह है, जिसको हम इज्जत दे रहे हैं वो इंसान है, और इंसान गलती का एहतमाल रखता है। ऐसा नहीं है कि वो जो बात कह रहा है वो 100% सही होगी, 100% दुरुस्त होगी, ऐसा नहीं है। 100% दुरुस्त हो भी सकती है और गलत भी हो सकती है, और कुछ परसेंटेज की कमी ज्यादती भी हो सकती है। उसके बावजूद वो शख्स भी नाराज होगा और देखने वाले भी उसको अच्छा नहीं समझते, कदर की निगाह से नहीं देखते। अब थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह ताला जो हमारा खालिक भी है, मालिक भी है, जिससे हमने अहद भी किया है, और वो बेऐब है, वो खता का एहतमाल भी नहीं रखता, खता तो दूर की बात है। वो अगर हमसे खिताब करे, कलाम करे, बयान करे, गुफ्तगू करे, और हम उसको तवज्जो से ना सुने, तो ये अखलाकन भी और दुनिया के एतबार से भी दुरुस्त नहीं है। इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, ये गलत बात है, इसको गलती कहा जाता है। ये इंसानों के बारे में रब जो सबसे बड़ा है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा रब पालने वाला है, वो सब कुछ है, जिसके सामने तमाम तारीफें हैं, और ऐसी तारीफें जो किसी और के लिए हो नहीं सकती।
क्योंकि वो वाहिद है, अकेला है, उस जैसा कोई नहीं, उसका शरीक कोई नहीं। वो हमसे खिताब फरमाए, वो हमसे कलाम करे, वो हमसे गुफ्तगू करे, वो हमसे बातचीत करे और हम तवज्जो से ना सुने। ये कितनी बड़ी गलती है। लोगों, अल्लाह ताला कुरान करीम के जरिए लोगों से खिताब फरमा रहा है, लोगों से कलाम फरमा रहा है, लोगों से गुफ्तगू फरमा रहा है, लोगों को हुक्म अता फरमा रहा है। और क्या हम उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं या नहीं? मैं अपने आबा और अजदाद इर्द गिर्द माहौल में देखता हूं तो कितने लोग दुनिया में आए और इस दुनिया से चले गए। उन्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह ताला कुरान के जरिए हमसे क्या खिताब फरमा रहा है, क्या कलाम फरमा रहा है। हमारी जिंदगी, सारी जिंदगी ये कहते कहते तो गुजर जाती है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का खिताब है, ये अल्लाह के अहकामात हैं, ये अल्लाह की हिदायत की किताब है। मगर हम उसमें जानते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हमसे क्या खिताब फरमा रहा है। ये बात सोचने की है, लम्हा फिक्रिया है। अगर नहीं जानते तो हमें जानना चाहिए, और अगर नहीं जानते तो ये बहुत बड़ी खता है। कम से कम उस चीज के बारे में तो अल्लाह ताला से के खिताब को सुने जो काम हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसे करना है, तो ये अल्लाह ही से पूछना है हमें। या अल्लाह हमें कारोबार कैसे करें। हमें अगर नौकरी करनी है तो हम अल्लाह ताला से पूछें, या अल्लाह हमें नौकरी कैसे करना है। अगर हमें सहाफत करनी है तो हम अल्लाह ताला से पूछें सहाफत कैसे करनी है। हमें मजदूरी करनी है तो हम अल्लाह ताला से पूछें हमें मजदूरी कैसे करना है। हमें अगर हुकूमत करना है तो हम अल्लाह ताला से पूछें कि अल्लाह ताला हुकूमत कैसे करना है। गर्ज ये कि हर वो काम जो हमें करना है वो हमें अल्लाह से पूछना है। और अल्लाह अपने कुरान के जरिए और अपने खास बंदों यानी कि हमें जो कुरान मिला आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ने अता किया कुरान करीम को, उनसे पूछना है कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहा है। हदीस मुबारका कुरान की शरह ही है, और अल्लाह का नबी अपने पास से तो कोई बात कहता ही नहीं। या तो वह कुरान की बात करेगा या अल्लाह की बात करेगा। वो अपनी नफ्स से कोई बात नहीं करेगा, अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करेगा। इसलिए कि अल्लाह का इंतखाब है नबी, अल्लाह ने उनको मुंतखब किया इसी काम के लिए। तो अल्लाह का इंतखाब और नबी का पैगाम कितना परफेक्ट होगा। अल्लाह की ज़ात और सिफात बेऐब है, हर मुसलमान जानता है। तो ये इंतखाब अल्लाह ताला की सिफात में है कि अल्लाह ने नबी का इंतखाब किया। तो क्या प्यारा इंतखाब होगा। अब कोई इस इंतखाब में ही शक करे तो उसकी अकल पे शक किया जा सकता है। कोई नबी के इंतखाब में ही नक्स तलाश करे
تو اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی تو اپنے معاہدے پر عمل کریں گے کہ اللہ تیرا حکم مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے. ہم حکم سن ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے تو مانیں گے کیسے؟ تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خطاب ہے، اللہ کا بیان ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. زندگی میں آنے کا واحد مقصد یہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول ایک ہی پیغام دیتے آئے. سب نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور قرآن یہ آخری کتاب ہے. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد اللہ کا کوئی خطاب نہیں ہوگا، کلام نہیں ہوگا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. دین مکمل ہو چکا ہے. اس دین کو مکمل اپنانا ہے. ہم اس کو کیسے اپنائیں گے جب اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. یہی ہماری زندگی کا واحد مقصد ہونا چاہیے. اور جو انسان کی ضروریات کے جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو، رزق کی تلاش ہو، لوگوں کی مدد کرنا ہو، مشکلات آئیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہو، غرض یہ کہ جتنے بھی معاملات ہیں، تمام کے تمام معاملات ہمیں قرآن اور حدیث سے جاننا ہوں گے. اگر ہم جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور ہم کلام کو تو سن ہی نہیں رہے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. نہ سن کے پہلی تو ناراضگی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہی بنا رہے ہیں، اور پھر ہم توقع کریں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. ہمارے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی؟ اللہ نے بے شمار مخلوقات تخلیق کی، ختم کر دی، اور بنائے گا، ختم کر دے گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو انسان ہے جو کہ اس کے پاس محدود سا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ محدود سا ہوتا ہے. جب وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا افسوس ہوتا ہے. اگر ہم بڑی محنت کر کے کوئی گاڑی خریدیں اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. بڑی محنت سے حاصل کی تھی یہ گاڑی، اب دوبارہ محنت حاصل کرتا ہوں، شاید ملے یا نہ ملے. لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ تو جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے، مل نہیں جاتا بلکہ وجود عطا کر دیتا ہے. ملنا تو کہیں سے دوسری جگہ سے ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کا ہے، اللہ نے تخلیق کیا ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قدرت رکھنے والا اللہ ہمارا خالق، مالک، اور ہم اس کے کلام کو سن نہیں رہے، ہم اس کے خطاب کو سن نہیں رہے. اس کے اگر ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر سمجھ نہیں رہے. کتنے حفاظ کرام دنیا میں موجود ہیں. بہت بڑی سعادت کی بات ہے حفظ کرنا، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اس سے بڑی سعادت کی بات ہے اس کو سمجھنا. حافظ اگر
पढ़ के उसको हिफ्ज़ भी कर ले, और वैसे भी हिफ्ज़ तो ये तो खुद कुरान का मौजज़ा है, और कोई किताब ऐसी नहीं जो कि ज़बानी याद हो जाए। लेकिन उसमें अल्लाह ताला किन कामों के करने का हुक्म दे रहा है और किन से बचने का हुक्म दे रहा है, जब तक ये नहीं समझेगा इंसान तो उस पर अमल कैसे करेगा। लिहाजा हमें इस बात को इंतहाई संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे खिताब फरमा रहा है, हमसे कलाम फरमा रहा है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ सुने। दुनिया के खौफ से अपने बड़ों की बात तवज्जो से सुनते हैं, और ये दुनिया तो आर्जी जिंदगी है। आखिरत की जिंदगी असल जिंदगी है, जहां मौत नहीं है, जहां जिंदगी जिंदगी है। उस जिंदगी के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को जानिए, और उसके लिए अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को पढ़ना होगा, समझना होगा और उस पर अमल करना होगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।